गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लेसन नंबर 6 में आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ा हमने? आगे जब कालिदास हिरण शावक को अपने घर लेकर आते हैं और उसे सांत्वना देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और कहते हैं क्या हम जिएंगे, एक बाण से घायल हो हम नहीं मर सकते हैं, ऐसी सांत्वना भी देते हैं। हम पीड़ा सहते हैं, उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण दे सकता है। हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप, यहाँ तक हमने किया था, ध्रुत का लेप लगा होगा। हम वनस्थली में घूमेंगे, दुर्वा खाएंगे, ऐसा आगे हमने पढ़ा था। फिर आगे उसमें क्या आया था? तो मल्लिका द्वार खोलती है और क्या देखा है मल्लिका ने क्या देखा था? तो कि उसने कुछ समय पहले उधर से कुछ राज कर्मचारियों को घोड़े पर जाते हुए देखा था और उससे शंका होती है, शायद उन्हीं में से किसी का ये दुष्कृत्य होगा, ऐसा उसको ऐसी शंका होती है। ऐसा भी हमने यहाँ पाठ में पढ़ा। बाद में कालिदास ने क्या कहा? तो वो हिरण शावक को पुचकारते हुए उसको सांत्वना भी दी थी और उसे दूध पिलाते हुए। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, अब हम यहाँ तक हमने उस लेक्चर में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। वह कुचाल भरता भरी मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखों और उसका शाही स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है और मल्लिका दूध लिए पास आ रही है। यहाँ हमने देखा કાલિદાસ શું કહેવા માગે છે આગળના પેરેગ્રાફમાં, કે આવા રૂ જેવા શરીરમાં આવો અત્યાચાર કોણે ભર્યું હશે, એમ કોને આવું બાણ છોડ્યું, કોણે માર્યું હશે, અને તે કૂદીને પહેલાં એના ગોદીમાં એટલે કે ખોળામાં આવી ગયું એમ, અને એને કાલિદાસે એમ કીધું કે ચાલ હું તને એવી જગ્યાએ લઈ જાઉં કે તને તારી મમ્મા જેવો પ્રેમ મળે એમ। मल्लिका की ओर देखता मल्लिका दूध लिए पास आती है। सच माँ, मल्लिका ने कहा, सच माँ, आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसे मुँह दूध के निकट ले जाती है। જેવી રીતના નાના બાળકને આપણે તેડીને દૂધ પાઈએ બહુ જ પ્રેમ કરીને, એવી રીતના અહીંયા મલ્લિકા કરે છે। कालिदास भाजक को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। શું કહે છે? હિરણને બચ્ચાને સમજાવે છે, જાણે કે પોતાના બાળકને ન સમજાવતા હોય તેમ। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। आम धीरे धीरे बने ने शू करे छे तो के दूध पावा प्रयत्न करी रह्या छे। दंतुल ने कहा, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? शू कीधुं? तो के दूध पाईने तमे आने शू वधारे कोमल करवा मागशो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। आश्चर्यपूर्ण नजर थी जोयुं।
मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। ते बच्चा ने लईने खसी जाए छे। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है अने जे दूध पाता हता ते शो आसन ऊपर मूकी दे छे। कालिदास ने कहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है। शू कहे छे? हूँ तमने ओळखुं छुं त्यां सुधी आपणे क्यारेय परिचयमां आव्या नथी। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? ते पेला दंतुल ने पूछे छे कि तारे अहीं आववानुं शा माटे थयुं? एवी रीतना केम आव्यो? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। एक बार मल्लिका सामू जोवे छे अने कालिदास सामू। दंतुल ने कहा, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? शू कहे छे ते के तारे मारे परिचय नहोतो, मैं बाणथी हरणने मार्यो तो पण तू एने उपाड़ीने घरे लई आव्यो तो तने संकोच न थयो एम? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? शू कीधुं? आ वादळोथी मने आ लोहीना टीपाते निशानीए हूँ तारा घर सुधी पहोंच्यो, नहींतर मने खबर पड़त नहीं कि आ हरणनुं बच्चुं तारी पासे छे एम। कालिदास ने कहा, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक में हसी हसता है। शू कीधुं कालिदासे के जोयुं के तमे अहींया आ प्रदेशमां नवा छो एम, अहींना छो ज नहीं तमे, एटले ए व्यंग्यात्मक एटले हसीने बोले एम। दंतुल ने कहा, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। शू कहे छे दंतुल के हूँ अहींनो छुं ज नहीं एम, मारा वेशभूषा उपरथी तमने ख्याल आवी जवो जोईए। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल ने कहा, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? जाना पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। तो कालिदास एने कहे छे कि हूँ तमारा वेशने जोईने नहीं, तो दंतुल एवुं कहे छे कि तो शुं मारी ललाट एटले के कपाळ, कपाळनी रेखा उपर लख्युं छे। आपणे घणीवार हसवाना नथी कहेता कि शुं तने मारा मोढा उपर देखाय छे, खबर पड़ी गई एम। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका ने कहा, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? शू कीधुं? तमने एवो आक्षेप करवामां खबर नहीं पड़ती कि आवा आक्षेप न कराय? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हिरण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है। पेला माफी मांगे छे अने कहे छे कि आ हरणनुं बच्चुं तमारा जे खोळामां छे ए बारा बाणथी ओलुं घायल थयेलुं छे एम, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो। तो आ मारी संपत्ति कहेवाय, એટલા માટે आप मने पाछी आपी दो। कालिदास ने कहा, कालिदासे शू कीधुं? इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। शू कह्युं? वेश उपरथी तो लागतुं ज तुं, एटले कालिदास एमने कहे छे कि अहींया आवी रीतना शिकार हरणनो थातो ज नथी। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इससे तुम्हें अपराधी न माने। शू कह्युं? तमे आ प्रदेशना नथी, नहींतर तो तमे आवी रीतना हरणनो शिकार ज ना करो। तमे बहारथी आव्या छो एटले हवे अमे तमने अपराधी मानीए नहीं। दंतुल ने कहा, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शू कीधुं? दंतुले, तो राजपुरुषनो अपराध निर्णय शू गाम लोकोए करवानो छे एम। कालिदास ने कहा, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। कालिदासे कह्युं कि शब्द ने अर्थ ही राजना लोकोनो ज एटले के राजपुरुषोनी ज શું છે સંપત્તિ છે એ જાણીને આશ્ચર્ય થયું। દંતુલે कीधुं, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुष से अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हिरण शावक मुझे दे दो। શું કહ્યું એને કે તમે જાણો છો છતાંય આવી રીતના
રાજપુરુષ વિશે તમને ખ્યાલ છે તો પણ તમારે આવી રીતના ન કરાય. તમારે શું કરવાનું છે તો કે હવે મને આ બચ્ચું દઈ દો. તમને આ બધા અધિકારોની ખબર છે અને આપે આ રખાય નહીં. कालिदास ने कहा, यह हिरण्य शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इससे सजातीय है. तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे. मल्लिका का इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी अस्तरण पर अंबिका सहसा अंदर से आती है. यहाँ हमने देखा कि राजपुरुष दंतुल घर में प्रवेश करता है और वह अपने बाणों से अपने जो वाहन से घायल हुआ था उसे मांगता है. क्या मांगता है? आहत यानी घायल बच्चे की मांग करता है. और कालिदास उसको इस प्रदेश में हिरणों की आखेट नहीं करना है. तो वो कहते हैं, कालिदास उसे समझाते हैं कि અહીંના प्रदेश